तो सादर प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेन्द्र, वंदना सभी व्रती लोगों को सादर वंदना। तो जो मेरे से पहले जुड़े थे उनको तो पता है, हम प्रियंका शाह मुंबई से, और रेकी हीलिंग और ये अकल्ट साइंस की अलग अलग विद्या मोडालिटीज है, जिसमें हम बेस्ड ऑन जैनिज्म। चाहे आप हमारा एंजल हीलिंग सुनो, आपको सुनने में अलग लगेगा, पर ये सारे विषय और सारे कॉन्सेप्ट विशेष गुरुओं से चर्चा करके बेस्ड ऑन जैनिज्म, जैन धर्म के आधार पे ही उसका सार लेके चलते हैं। चाहे बहुत सारी मोडालिटीज है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरापीज अभी शुरू किया है, जस्ट ये नए साल का ये नया हमारा कहते हैं ना कि नई विद्या हम लॉन्च कर रहे हैं इस साल में 2024 में। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरापी में क्या करते हैं, मैं लास्ट में या कोई एक सेशन में भी किसी को करके दिखाऊंगी, पर कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं, ये सारा देखो आप अपन ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, पर अपना जो सूक्ष्म शरीर है या अपना जो माइंड है, ब्रेन है, उसके जो साइंस है ना, उसके बेस पर कुछ टेक्निक होती है जो पूरी साइंटिफिक है, मतलब पूरे वैज्ञानिक स्तर पर ये सारा प्रूवन है। उसके बहुत सारे रिसर्च भी है और अनुभव भी है। तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड को सुला के सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके कुछ अफर्मेशन डाले जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं, और वो व्यक्ति के लिए उसका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुली वैसे ही काम करता है जैसे सजेशन थेरापिस्ट ने दिए हैं। इसमें एडिक्शन छुड़ाने के लिए बच्चों के एनएलपी करके आपने सुना होगा। तो एनएलपी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो बच्चे हैं, जो हाइपर एक्टिव है या जिसको मेमोरीज इश्यू है, तो उनके लिए किसी भी चीज के लिए एनी यानी एनी। तो ये कभी ऐसे भविष्य में ऐसा कोई संयोग बनेगा तो भैया की क्लास में कोई ऐसे ये सत्र भी अभी हम लोग भी इस पर और रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा भी जब पूर्ण हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि बेस्ड ऑन जैनिज्म बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, जैसे हम करते हैं। मैं आपके ग्रुप में कोविड के समय में बहुत कुछ कुछ स्वाध्यायी लोगों ने सीखा था, मतलब उन्होंने वो आगे बढ़े थे, कुछ कुछ सीखा तो बहुत लोगों ने था उस समय इसी सेशन में। तो आज 2024 में संयोग हुआ कि भैया से मेरी किसी और विषय पे बात हुई और ये भावना बनी हमारी कि इतने अच्छा आप स्वाध्याय करते हो। तो वो स्वाध्याय में देखो, हम भी चाहते हैं भैया से ये सब ज्ञान हम अर्जित करें, कुछ ना कुछ वर्क आ जाता है। तो ये तुम और क्या है, बीच का विषय कितना समझेगा, तो मैं शुरुआत से पहले तो यूट्यूब पे भैया की वीडियो गो थ्रू करूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर सकती हूँ। पर आप लोग जो रेगुलर सीख रहे हो, आप लोगों के लिए हम आज जो कर रहे हैं, माँ सरस्वती को आपके आभा मंडल से कनेक्ट करेंगे, माँ सरस्वती के आभा मंडल को। उसके बाद मेरे साथ कुछ हीलर्स जुड़े हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे KHF लिखा है। उसका अर्थ होता है कल्पतरु हीलिंग फाउंडेशन के हीलर। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से जुड़े हैं, पर समय के अनुकूलता के अकॉर्डिंग वो जुड़ते रहते हैं। तो मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि वो फॉरेन में है थोड़ा और सा। अभी रात को वो पानी नहीं पीते हैं, तो वो पानी का चार्ज क्या कल पी सकते हैं? तो बिल्कुल आप अगर मर्यादित पानी है तो आप उसको सुरक्षित रख के कल ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। दीदी कृपया एक सेकंड में व्यवधान ला रहा हूँ मैं। यहाँ पर नाम मुझे दिख रहा है आरिका रिद्धिश्री माता जी। कोई आरिका माता जी है क्या? हाँ हाँ हाँ, माता जी जुड़े हैं, दर्शन वो कराइए, हम सबको दर्शन कराइए, सबको दर्शन हो जाएंगे। कृपया उनको आरिका माता जी को मैं विनती करता हूँ कि, और यहाँ से मैं उनको स्पॉटलाइट भी करता हूँ। सबको दर्शन हो जाएंगे माता जी के। माता जी के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार वंदामि वंदामी वंदना। वंदामी वंदामी माता जी, आरिका रिद्धिश्री माता जी की जय। वंदामी माता जी, वंदा। माता जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे फाउंडेशन माता पर। जी को माता जी मैं यहाँ से बहुत टेस्टिंग दे रहा हूँ ताकि माता जी भी जब चाहे स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं। आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिरोधार्य। हाँ दीदी, कंटिन्यू करिए। माता जी का सजोर सबको पता है, माता जी का बहुत विशेष आशीर्वाद है हम सब पे, और माता जी का भी आशीर्वाद है, गुरु के सानिध्य है। और मेरी माँ मम्मी जो है छाया शाह के नाम से
सरस्वती माता के दर्शन कराएंगे। तो पहले अपन माता को दर्शन करेंगे, विनय करेंगे, उसके साथ ही अट्यूनमेंट स्टार्ट करूंगी। करना क्या है इस शक्तिपात में, मैं ये स्टेप बता देती हूँ, वो ध्यान रखना। वैसे तो मैं चाहती तो एक हैंड पोजीशन वाला भी कराती, पर मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो सबको सरल लगे, इसलिए मैं सिंपल इतना कहूंगी कि सबसे पहले जब मैं बोलूँ कि आप अपनी आंखें, सबसे पहले तो मैं डीप ब्रेथ लेके आपको शांत महसूस कराऊंगी कि आप सब लोग एक स्थान ग्रहण कर लो, रिलैक्स बैठ जाओ। आप अपना दीपक, पानी का ग्लास जैसे बोला गया था वो सब एक टेबल पे आसपास रख लो। फिर जैसे आप आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब मैं एक कमांड दूंगी कि धीरे से आप अपनी आंखों को खोल के भ्रू मध्य के मध्य में देखें। तो ऐसे बिना पलक झपकाए आपको मध्य में देखना है तब तक जब तक मैं 1 से 10 बोलूं तब। जब मैं 10 बोलूं तो आपकी आंखें वैसे ही उससे पहले ही भारी होके बंद हो चुकी होगी कई लोगों की, और कई लोगों की मेरे 10 बोलने तक बंद हो ही जाएगी। और बंद कर देना अपने आप, ठीक है, 10 मेरे काउंटिंग के साथ। इसके बाद आपको बस आंखें बंद करके अम, आपका अल्फा वेव्स एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आप ये स्टेप करेंगे वैसे ही आपके ब्रेन की अल्फा तरंगे, और फिर आप रिसीवर मोड में रहना कि ये मेरे साथ मेरे हीलर्स है, जैसे ममता जी जुड़े हैं और भी कुछ जुड़े हैं, तो जितने लोग जुड़े हैं वो सारे यहाँ पर अट्यूनमेंट करेंगे। आपको थर्ड आई पे आज्ञा चक्र पे कुछ सेंसेशन हो सकता है। देखो जो प्रैक्टिसनर है जिन्होंने रेकी सीखी है, जैसे सन्मति दीदी, सुखदा दीदी, जयश्री दीदी, इन लोगों को विजन आ सकते हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा है या जो मेडिटेशन नहीं करते, हो सकता है उनको विजन ना आए पर फीलिंग हो। फीलिंग किस रूप में होती है? गरम लगना, ठंडा लगना, हाथों में कुछ सेंसेशन होना, बॉडी में कुछ ठंडी हवा, गरम हवा कुछ भी फील होना, या थर्ड आई पे टिंगलिंग फील होना। जैसे थर्ड आई पे कुछ सेंसेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपको फील होगा, सबका अलग होगा। आप लोग बताओगे कि किसको क्या फील हुआ हैंड रेस करके या बारी बारी से। प्रोसेस वापस बताइए। प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। देखो आपने ये स्टेप, कुछ स्टेप नहीं भी किया तो भी हम सब लोग कनेक्टेड ही हैं, कनेक्ट कर भी लेंगे। ऐसा मत सोचना कि अरे मुझे समझा नहीं या मैं चूक गई तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे नहीं भी करो, सिर्फ बैठे हो उपस्थित हो, उसी में आपका आभा मंडल सबका कनेक्ट करेंगे, सबको अट्यूनमेंट एक जैसा ही मिलेगा। पर एनर्जी क्या है ना, कि सबको अनुभूति अलग अलग होगी, क्योंकि सबका बॉर्न ब्रोटअप जन्म और सबके आभा मंडल अलग है, सबके विचार, सबका आचार विचार खान पीन अलग अलग रहता है ना, तो वैसे अनुभूति भी अलग अलग रहती है। तो उसका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जिसको जिस रूप में मिला ऊर्जा तो एक ही है, ठीक है। अभी फिर से एक बार डीप ब्रेथ के साथ जैसे मैं बोलूं, सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, आंखें बंद कर दो। शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करा के मैं धीरे से बोलूंगी। आंखें खोलो और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे, यानी कि मध्य में बिंदी लगाते हैं, भ्रू मध्य में लगाओ। तो धीरे से आप आंखें खोल के बिना पलक झपकाए देखते जाओ, देखते जाओ। मेरे काउंटिंग में यहाँ पे काउंटिंग करूंगी, 1 2 3, ऐसे आपकी आंखें भारी होके बंद होती जाएगी मेरे काउंटिंग के साथ। और मेरे 10 बोलने तक आपकी आंखें पूरी भारी होके बंद हो चुकी होगी। इससे आप बस बैठे रहना है, टिकना है, टिक के नहीं बैठो तो बहुत अच्छा है, टिकना है तो टिक भी सकते हो। और वैसे ही आपकी अल्फा वेव्स एक्टिव हो जाएगी। अल्फा वेव्स में आप बहुत अच्छे रिसीवर बन जाओगे। तो लास्ट में मैं अफर्मेशन भी डाल दूंगी, जो एक छोटा सा मैंने स्टार्टिंग में एक पार्ट डिस्कस किया, तो वो मैं कर दूंगी। और अट्यूनमेंट तो है ही है। तो अट्यूनमेंट आपके पाम चक्र में और आपके थर्ड आई में आपको विशेष होगा, उसके अलावा पूरे चक्रास पे और पूरी बॉडी पे फील आएगा आपको। तो आप अपना दिया कैंडल रख लो, आपने अपना जो पानी का ग्लास है आपके आसपास रख लो, पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। और गुरु माँ को वंदामी करते हुए पहले छाया शाह जी को स्पॉटलाइट करो, तो वो सरस्वती माँ के दर्शन करा दे, जिससे अपन माँ से भी आशीर्वाद ले ले। हैंड रेस कर सकते हैं। माँ सरस्वती के दर्शन हो रहे हैं सबको। कई लोगों को ऐसे प्रतिमा के रूप में भी माँ सरस्वती साक्षात दिखी है, तो जिसको हेमा प्रणाम, नमोस्तु, वंदन।
भगवान के दर्शन करा लीजिए। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। गणी निहारिका ज्ञानमती माता जी की जय। माँ पद्मावती की जय। माँ लक्ष्मी देवी की जय। जी ठीक है, अब सब अपनी आंखें बंद करेंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? ओके। अब आ रही है। हो सके तो सभी अपने वीडियोस ऑन रखिएगा, ये लाइव प्रक्रिया है। जितना अच्छा होगा आप अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। दूसरी चीज, आंखें बंद करके अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे। आपके जो भी प्रिय भगवान है, आपके जो भी प्रिय भगवान है उनको याद कर लो। श्रवण बेलगोला के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को मैं कनेक्ट करूंगी आप सबसे। आपके जो भी गुरु है उनके चरणों में मन रूपी आंखों से आशीर्वाद ले लो, और जहां पे भी इस दिव्य प्रोसेस में आपका साथ दे, आशीर्वाद दे। माँ सरस्वती को वंदन प्रणाम नमोस्तु। अब डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। हर आती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा आपके भीतर भर रही है, और हर जाती हुई सांस आपको गहरा रिलैक्सेशन दे रही है। रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स योर फेस। आईब्रो के बीच में कोई भी तनाव नहीं। आंखों को इतना ढीला कर दो जैसे पानी में तैर रही हो। जीभ को इतना ढीला कर दो थोड़ी सी गले के अंदर चली गई। गले को, दोनों कंधों को ढीला कर दो। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को इतना ढीला कर दो जैसे वो है ही नहीं शरीर का पार्ट। एकदम अपने हाथों को घुटनों पे टिका दो, रिलैक्स हो जाओ। अपने छाती को ढीला कर दो, चेस्ट को, अपने एब्डोमिनल पार्ट्स यानी कि स्टमक, पेट को ढीला कर दो। अपने हीप एंड पेल्विक को रिलैक्स कर दो। दोनों थाइस, दोनों घुटने, काफ मसल्स, टखने, पूरा शरीर एक मूर्ति के जैसे रिलैक्स। धीरे से आप अपनी आंखों को खोलेंगे और आज्ञा चक्र के मध्य में बिंदी लगाते हैं वहां पे जैसे मैंने बताया था वैसे देखेंगे। मेरे 10 बोलने तक आपकी आंखें भारी होके बंद हो जाएगी। हो सके तो स्पेक्स रिमूव कर सकते हो। 1, 2, बिट्टू मम्मी के ना आवाज स्लो कर। 3, 4, देखो आंखें भारी होना शुरू हो रही है। 5, बहुत बढ़िया। 6, धीरे धीरे आंखें भारी होती जा रही है। 7, 8, और ये बहुत भारी हो रही है और वो लॉक होना चाहती है, बंद होना चाहती है, आप होने देना। 9 एंड 10।
पूरी तरह आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं, पूरी तरह बंद हो चुकी है, पूरी तरह लॉक। जितनी आप डीप ब्रेथ लोगे उतनी गहरी लॉक हो जाएगी। अब जितना आप डीप ब्रेथ लोगे हर ब्रीथ के साथ गहरी लॉक हो जाएगी। आप जितनी कोशिश करोगे खोलने की उतनी ज्यादा लॉक हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा गहरी लॉक। होने दो, होने दो, होने दो। बहुत बढ़िया, अब आप बहुत अच्छे रिसीवर बन चुके हो। अभी हम लोग एक प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, उसमें जितना समय लगे आपको सिर्फ सांसों का ध्यान करना है। ना कुछ मंत्र पढ़ना है, ना पाठ पढ़ना है। सहज अंदर से निकले तो ठीक है, बाकी सांसों पर ध्यान और रिसीव करो। ऐसा आपको ध्यान करना है कि एक वाइट लाइट ब्रह्मांड से आपके पूरे शरीर में, पूरे एक एक कण कण में, आपके सारी नर्व्स में, सारे ब्लड सेल्स में भर रही है। बाकी सहज आपको जो फील होगा वो होगा। बस विजुलाइज करो। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में नमोकार मंत्र प्ले करूंगी और हीलिंग अट्यूनमेंट रिसीव करो। स्टार्ट। नमो अरिहन्ताण
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय
सब साहू। आंखें बंद कर लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, लंबी गहरी सांस लेते जाइए। देखिए, एक छोटा सा विजुलाइज, एक वाइट लाइट्स आपके सिर से प्रवेश करते हुए आपके सातों चक्रास पूरे शरीर के माध्यम से दोनों पैरों से होते हुए पैरों के तलवों से धरती में चली गई, और वही वाइट लाइट्स रिवर्स पैरों के तलवों से होते हुए ऊपर की तरफ घुटनों से जंघाओं से होते हुए ऊपर सिर की तरफ आ रही। पूरी ऊर्जा का संतुलन हो चुका है। कंप्लीटली यू आर बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। सारे हीलर्स लोग इस हीलिंग को सील कर लीजिए, और अभी आप ये अफर्मेशन को ग्रहण करिए। ये डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। आज से आप जो भी पढ़ोगे सब कुछ याद रहेगा। आज से आप जो भी पढ़ोगे सब कुछ याद रहेगा। आज से आप जो भी पढ़ोगे सब कुछ याद रहेगा। दिन प्रतिदिन आपकी स्वाध्याय में रुचि और ज्ञान वृद्धिंगत होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपकी स्वाध्याय में रुचि और ज्ञान वृद्धिंगत होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपकी स्वाध्याय में रुचि और ज्ञान वृद्धिंगत होते जाएंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आपको अब याद रखने में बहुत आसानी हो रही है। आपको सब कुछ याद रखने में बहुत आसानी हो रही है। आपको सब कुछ याद रखने में बहुत आसानी हो रही है। आप बहुत प्रसन्नता और रुचि से स्वाध्याय करते जा रहे हो और उसकी गहराई को समझते जा रहे हो। आप बहुत रुचि से स्वाध्याय करते जा रहे हो, उसकी गहराई तक पहुंचते जा रहे हो। उसके मर्म को अपने जीवन में भी अपनाते जा रहे हो। उसके मर्म को अपने जीवन में भी अपनाते जा रहे हो। उसके मर्म को अपने जीवन में भी अपनाते जा रहे हो। आज से आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ज्ञान के क्षेत्र में। आप पहले क्या थे खत्म कर दो। मैं ऐसी थी, मुझे ऐसा था, कुछ भी नहीं बचा है। आज नई ऊर्जा, नया ट्रांसफॉर्मेशन, नया माइंडसेट, नए माइंडसेट से शुरू करो। विषय बहुत सरल है और रुचिवंत है। विषय बहुत सरल है और रुचिवंत है। विषय बहुत ही सरल और रुचिवंत है। वह इसलिए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में अनेक जन्मों की मेमोरी पड़ी है। पर अपन कहते हैं ना कि सभी लोग अपने ब्रेन का 1% भी यूज नहीं करते। सिर्फ आइंस्टाइन ने 10% यूज किया था। तो वो सारी मेमोरी का एक्सेस करो। ये ऊर्जा आपकी सहायता करेगी। जो अट्यूनमेंट आपने लिया है वह आपकी सहायता करेगी। पुरुषार्थ तो जैसे भैया ने बताया अवश्य आप ही को करना है, पर ये जो पुण्योदय से, भाग्य से आपने ये ऊर्जा प्राप्त की है, उसका सहायता और सदुपयोग करो। धीरे से आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। सारे हीलर्स लोग फील करेंगे और आप अपनी आंखों पे हल्के से लगा लेंगे। मैं 1 से 3 बोलूंगी और धीरे से आप अपनी आंखों को खोल लेंगे। 1, 2, बड़े आराम से खोलो। 3। सभी को बहुत अच्छा सुकून लगा होगा। आप में से किसी को माँ सरस्वती दिखी है या किसी को कुछ शेयर करना हो तो आप हैंड रेस करो। जी कुसुम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, जैसे ही आंख बंद किया सरस्वती माता एकदम जैसे मेरे फोरहेड पे विराजमान हो गए, ऐसा लगा मेरे को। और दिव्य लाल लाल दिव्य जैसे लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे महसूस हुआ मेरे को। बहुत शुभ बात है कुसुम जी, बहुत दिव्य अनुभव। ग्रेटिट्यूड। हाँ पारस जी। वंदना, वंदना। बीच में मेरे तो खांसी आ गई थी। मेरे स्वास्थ्य का असुविधा रहती है अभी, खांसी और सांस के, इसलिए खांसी आ गई थी। वो तो देखा कर नहीं हो सका।
आपका एड्रेस और मुझे चाहिएगा, नंबर और एड्रेस चाहिएगा, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं व्हाट्सएप के जरिए। जी, वो तो पंकज भैया से प्राप्त हो जाएगा। अभी अट्यूनमेंट का अनुभव जो बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। ठीक ठीक वो है मैम। जरूर चेक बॉक्स में भी भैया डाल देंगे। जी मैना जी। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई, पूरी आंखें खुल नहीं रही थी। आप म्यूट हो चुके हो, म्यूट हो चुके हो। जी प्रमोद जी। मैना जी हाँ। हाँ, मैं ये बोल रही थी, मेरी आंखें इतनी भारी हो गई थी, खुल नहीं रही थी, इतनी लीन हो गई थी उसमें, और मेरी आंखों के आगे सफेद रंग का ऐसे ऐसे कोई छाया हुआ है, और बीच में एक लाल बिंदु जो मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई, उसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देव शास्त्र गुरु को धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव दीदी, धन्यवाद आपने अपना अनुभव प्रेषित किया। जी प्रमोद भैया। दीदी मैं जब बंद किया था तो ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं। और ऊपर पहुंचते पहुंचते मुझे लगा मैं पांडुशाला पे पहुंचा हूं और भगवान का अभिषेक हो रहा है। वाह, होता है भैया, समूह शरण में भी लोग पहुंचते हैं। ये बहुत दिव्य प्रोसेस है, मैंने बोला था ना। आपके भावों से असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई प्रभु जी, बहुत असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। क्या बात है, बहुत अनुमोदना। आंखों में आंसू आ गए। जय जिनेन्द्र, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। मुझे बार बार अलग अलग मुनि दिखाई दे रहे। क्या बात है, एक से एक वंदना विशुद्धि वाणी। दीदी, मुझे लगा, दीदी मैं बोलना शुरू करूं? हाँ जी जी अलका जी। अब मुझे तो ऐसा लगा कि चारों तरफ मेरे ना एक सफेद सा घेरा, बिल्कुल सफेद में, उसमें अंदर मैं हूँ, और बिल्कुल सफेद सारा कुछ उसमें मैं अंदर लिपटी हुई, और मुझे सफेद शांति एकदम ऐसा महसूस हुआ कि अंदर से मुझे बहुत शांति मिल रही है। अरे वाह। दीदी, एक और आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने आचार्य श्री को जब आपने बोला ना कि आंखें बंद करूं, है ना, तो मैंने जब आंखें बंद किया और मैं 1 हफ्ते पहले आचार्य श्री के पास गई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं आचार्य श्री का आशीर्वाद पा रही हूँ, और उसी गोल आकार आसमान में एकदम छाए हुए हैं आचार्य श्री की तस्वीरें। वो माने बहुत अच्छी फीलिंग मेरे को, मैं बता नहीं सकती। आपके भाव से ही समझ सकते हैं, वो अनुभूति को कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी। जी सविता जी, सुरेश अंकल जी, कुसुम जी, हाँ, बारी बारी वंदना बोलना। वंदना दीदी, हमें तो आपका हो रहा है, जैसे आंखें खुली आपका हो रहा है दिखा हमें। अच्छा भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं ऐसे मेरे को अभ्यास है इन सब चीजों का, फिर भी मैंने कुछ सीखा नहीं है अपने शास्त्र ज्ञान के हिसाब से जो मैं अपना करती हूँ। तो अच्छा। मैं ये मेरे को जो होता है कि अपने आज्ञा चक्र में जाते ही मुझे एक सफेद सूर्य की जैसे गोल ओरा सा दिखता है, और अक्सर मुझे एक आकार पद्मासन से चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा मुझे विशेष श्रद्धा है। हेलो जी जी। चंदा प्रभु भगवान की एक मूर्ति स्फटिक मणि की, निराकार एकदम, मुझे दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। और कभी कभी ये व्हाइट ओरो जो होता है, प्रकाश जो होता है ना, इतना फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी बोलो, कौन बोल रहे हैं? सविता जी। ये मुझे जो है हाथ मेरे जो यहाँ रहते हैं हाथ में, तो इतने भारी हो जाते हैं कि मैं उठाना चाहती हूँ तो उठते नहीं।
जब ये ध्यान करते समय, ऐसा सोचते समय एकदम ऐसे भारीपन आ जाता हाथ में। ये सही है क्या? उठता नहीं है जल्दी से, जैसे जोर लगाना पड़ता है मुझे वापस उठाने के लिए, हटाने के लिए, जिस घुटने ये पे आसन। आपके लिए जो भी मार्गदर्शन या आप जो अपेक्षा रख रहे हो, मैं आपसे पर्सनल बात कर पाऊंगी। अभी ये सेशन का अनुभव आप शेयर करो, उसके बाद अपने इस प्रश्न भी सेशन का लेंगे। अपना ये था कि एक तो जो दीपक जल रहा है, वो लाइट एकदम अंदर में बार बार ऊपर तक जा रही थी, भीतर में जैसे ऐसा ही प्रकाश सा जा रहा था। और ये व्हाइट में चंदापुर भगवान की प्रतिमा मुझे औरों में बराबर दिख रही थी, आज्ञा चक्र आज जी का। दीदी, बहुत डिवाइन। जी सविता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, मुझे ऐसा लगा जब आईज मैंने क्लोज की तो मेरे सारा जो ऊपर का शरीर है, सिर, वो बिल्कुल ठंडा हो रहा है और बिल्कुल मतलब अच्छा ठंडा फील कर रही थी मैं। और अंदर से ऐसा लगा कि आंख बंद की तो एक बहुत काला सा वो दिख रहा है और उसमें एक बीच में बिल्कुल वाइट सा मुझे रेज ऐसे दिख रही थी बस। बहुत डिवाइन दीदी, जिस रूप में जिसको फीलिंग हुई, बस मैंने आपको यही बताया कि एनर्जी महसूस होंगी आपको। दीपा जी, रजनी जी, सुखदा दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर वो घूमता सा महसूस हो रहा था और हाथ भी एकदम भारी हो गए। बहुत अच्छा लग रहा था, आंखों में आंसू आ रहे हैं दीदी। अभी भी वैसा फील हो रहा है। हाँ दीदी, आप तो मास्टर हीलर हो, आपने तो अच्छा सीखा है। अभी पता नहीं आप यूज करते हो कि हाँ, नहीं। मैं पता ले बहुत अच्छे रजनी। बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे मुझे पूरा पंचपरमेष्टि का एक वलय तैयार हो रहा है, संरक्षण कवच जैसा, और उसके अंदर मैं बैठी हूँ। अरे वाह। वो पंचपरमेष्टि के नाम से मैं ऐसा घेरा, मेरा श्वास और मन घेरा लगा रहा था, तो मैं वो कवच तैयार हो रहा है क्या, कि ऐसा मेरे को लग रहा है। था ना, नमोकार बज रहा था, तो जो फील किया वो सही है। हाँ सुखदा दीदी, सुखदा दीदी भी मास्टर हीलर है। जय जिनेन्द्र, ये आवाज आ रही है? हाँ दीदी। हाँ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। अ, क्या हुआ कि जब जैसे ही आपने ये शुरू किया, मुझे सरस्वती माँ की सफेद साड़ी और गोल्डन बॉर्डर वाली मूर्त दिखाई दी। और जैसे ही म्यूजिक चालू हुआ नमोकार मंत्र का, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं सरस्वती माँ वीणा बजा रही है। और उस वीणा के वादन के साथ ही सारे बीजाक्षर ओम से लेके आखिर के नेव तक सारे बीजाक्षर मेरे आंखों के सामने घूमने लगे। आई से लेके क ख ग आखिरी तक सारे बीजाक्षर घूमने आंखों के सामने घूमने लगे। और माँ सरस्वती बार बार वीणा बजा रही थी। और जैसे ही नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम शुरू होगा, मुझे अरिहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि वैसे ही दर्शन होते रहे। और हाथ में इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे कि हाथ अपने आप आचार्य श्री को तो स्वस्थ रखने के लिए रेकी देने लगे अपने आप ही। मैं उठाना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप ही उठ गए और आचार्य श्री को रेकी दे गए। वो तो नमो आर्यानम नमो आर्यानम को हुआ। नमो उज्जयनम को तो साक्षात पाठक परमेष्टि मुझे सिखा रहे हैं, ऐसा मैंने देखा और मैं सीख रही हूँ। और नमो लोए संकोन तो मैंने नमोस्तु करके तभी सब खत्म हो। अरे वाह, बहुत दिव्य। आप तो बहुत अच्छा इस मतलब सीखे और कर भी रहे हो, बहुत लोगों को आपने ठीक भी किया है, तो आपका तो लेवल ही अलग है। इसलिए आपसे ये अनुभव सुन के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आपसे इससे भी बड़े बड़े अनुभव मैं सुन चुकी हूँ। लेकिन साक्षात सरस्वती माँ तो मुझे दिखाई दिया और सभी बीजाक्षर दिखाई दिए, घूम रहे थे मेरे आजू बाजू। वाह दीदी। यशी करके छोटी बच्ची बोलना चाहती है, बोलो बेटा। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी, मेरे को सरस्वती माँ दिखी और उसने मेरे को आशीर्वाद दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा। तुम बच्चों पर जल्दी माँ की कृपा होती है और तुम पे तो विशेष है। उषा जी।
आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मुझे आज्ञा चक्र के यहाँ कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी और शरीर में सभी रोमांच आने का अनुभव हुआ। अरे वाह, देखो एनर्जी किसी ने लिखा ना कि उनको इतना कुछ फील नहीं हुआ, ये किसी भी रूप में आपने महसूस किया। अगर आप रिसीवर बन के बैठे हो तो ऊर्जा बराबर आपके पास आई है। कई लोगों को तुरंत फील होता है, कई लोग जब मेडिटेशन करते हैं या इसका यूज करते हैं। इसका यूज कैसे करना वो बता देती हूँ। पानी जो लेके बैठे हैं, मन्ना दीदी, अगर फीलिंग नहीं हुआ तो क्या समझना, आना चक्र थोड़ा भारी हुआ। देखो आपको बस पानी का जो है, कुछ लोग पूछ रहे हैं पानी का क्या करना। पानी को आप अफर्मेशन डालो, अफर्मेशन यानी कि सकारात्मक वाक्य, उसको 9 या 27 बार बोल के उसको पी लो, ग्रहण कर लो। अभी जैसे कि आप स्वाध्यायी हो तो आप ऐसे अफर्मेशन डालो कि मैं स्वाध्याय में दिन प्रतिदिन मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे सब याद रह रहा है या रह चुका है, रहता जा रहा है। आप ऐसा डाल सकते हो। कोई बच्चे कल पिया तो चलेगा? हाँ चल, ठीक है। पर यही पानी जो यहाँ पर लेके बैठे हो वही चार्ज हुआ है, ठीक है, और वो आप ही के लिए चार्ज हुआ है तो आपको पीना है। ठीक है। दूसरा ये चीज है कि वो पानी को जब आप पी रहे हो तो आपको थर्ड आई पे थोड़ा सा ऐसा ध्यान करना है जो उद्देश्य आप चाहते हो। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा क्या चाहता है कि उसके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए या बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाए, तो उसको पानी पीते समय ऐसे विजुलाइज भी करना है कि उसका जो गोल है 70%, 80%, 90%, तो वो अचीव हो चुका है, और उसको अफर्मेशन देना है। और लगे तो भक्तामर का 6 नंबर का काव्य, अल्पश्रुतन श्रुतवतान परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिल किल मधु मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे कहेतु। ये श्लोक को भी आप 9 या 27 बार पढ़ के वो पानी को जो उद्देश्य दो वो एक बार विजुलाइज करके विश्वास के साथ वो पूरा होता हुआ देख के वो पानी पी लीजिए। और निश्चित भविष्य में 21 दिन के अंदर अंदर आपको नित्य आपको भक्तामर के 6 नंबर के श्लोक से पानी चार्ज करके, और ब्रह्मांड की रेकी को, मतलब जब आप पानी चार्ज करो तो आप ऐसे हाथों से एक व्हाइट लाइट भर दो पानी में। ये जो आपने आज शक्तिपात लिया है तो आपके पाम चक्र से एक व्हाइट लाइट आपको, अभी भी आप अपने हाथों को आसपास करोगे ना तो एक मैग्नेट फील होगा कि वो जैसे आपके दोनों हाथों के बीच कुछ तो है, वो ऊर्जा है। वो ऊर्जा को एक श्वेत प्रकाश के रूप में, जैसे आपने श्वेत प्रकाश में रिसीव किया है वैसे ही श्वेत प्रकाश में पानी में डालना है और उस पानी को पीना है 21 दिन तक। अगर आपने 6 नंबर भक्तामर का 6 नंबर का काव्य से ये पानी चार्ज करके पिया, आप 21 दिन बाद देख लेना कि कितना बड़ा बदलाव आपके साथ होना शुरू हो चुका है। तो ये आप खुद अनुभव करोगे। आज के अनुभव तो है ही आपके दिव्य, और जो लोगों ने हैंड रेज किया है मैं चाहूंगी वो लोग अपना अनुभव बता दें। शैला जी बताएं। जय जैन दीदी। जय ये जैन। सर जो है बहुत भारी हुआ और सामने जो है ऐसे व्हाइट कलर की सिद्ध की प्रतिमा ऐसे दिख रही थी ऐसे सामने से वो मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि सब ध्यान लगाने के बाद में भगवान भी साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ये मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैंने आज तक कभी आपका ये नहीं किया था। ये आज पहली बार मुझे ऐसा फीलिंग आई कि अपन भगवान के दर्शन एक 5 मिनट में आके बंद करके बैठते हो तो अपने को भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। जय वाह जिनेन्द्र। दीदी, जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर अनुभव। अभी कौन? प्रमोद भैया। जी दीदी भैया। मैं ये कह रहा था कि रिसीवर मतलब हीलिंग के लिए रिसीवर का जानना होना जरूरी है क्या? जैसे मैं चाहता हूँ, हमारे आचार्य श्री जो है तबीयत बहुत खराब है उनका, तो उनको आप हीलिंग दे सकते हैं, दे रही है? हमारे ग्रुप के सभी लोग दे रहे हैं। जैसे सुखदा दीदी हमारे ग्रुप में है, रजनी दीदी है, सबको पता है कि हमारे ग्रुप के एक एक हीलर्स डेली कर रहे हैं उनके लिए और प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि भावना तो सबकी पहुंच ही रही है और जल्दी ही अपने को पॉजिटिव उत्तर मिलेगा। अपन पॉजिटिव माइंडसेट से रहते हैं, समझ सकते हैं भैया। गुरु भक्ति आपकी विशेष सबकी है। सभी स्वाध्यायों उनसे अनुरोध है कि पता नहीं इस कितने लोगों को पता है, आचार्य देव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ चल रही है। सब लोग
उनके लिए नमोकार महामंत्र के जो जाप पे है, कम से कम 1 माला हर रोज देनी ही देनी है। आपने जो सर्वसिद्धि की जो जाप पे कर रहे हैं उसके साथ साथ पे ये माला भी देनी है। ऐसे गुरुओं का छत्र हम पर बहुत वर्षों तक चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरु हम लोगों को मिले, उनके समय में हम लोग पैदा हुए हैं। तो सब लोग इसको जरूर करते रहेगा और अपनी गुरु के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है उसको भी व्यक्त करना। और भैया एक बार जिन्होंने अटैनमेंट में साथ दिया है उन हीलर्स को भी ग्रेटिट्यूड करो। देखो रेकी का रूल है धन्यवाद देना। तो ममता जी, रश्मि जी, जंखना जी, सुनिधि जी अनम्यूट कर लीजिए। और कौन जुड़े? गुरु माँ तो है ही है, गुरु माँ की मैं चाहती हूँ इनके सहयोग से ही इतनी दिव्यता आई है। कहते हैं ना कि पावर्स बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा हाथ होते हैं, तो वो होता है। तो ये निधि जी मुझे पर सुहाना लगा कि गुरु माँ के सानिध्य में आज का हीलिंग हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये गुरु माँ के सानिध्य से उस पर 4 चांद लग गए। फिर से आशा करते हैं, यही भावना बातें हैं कि गुरु माँ का सानिध्य जल्द से जल्द सब लोगों को मिलता रहे। जी भैया, मैं एक बार बस उन लोगों को स्पॉटलाइट कर देती हूँ। सुनिधि जी को धन्यवाद, दीदी सहयोग में थे हमारे साथ। रश्मि जी थे हमारे साथ सहयोग में। रश्मि दीदी ग्रेटिट्यूड। माता जी तो थे ही थे गुरु माँ। और ममता दीदी आप हो क्या? ममता दीदी वीडियो ऑन कर लो। चलो ममता दीदी का वीडियो ऑन नहीं है, उनको भी ग्रेटिट्यूड। और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड और सबसे बड़ा धन्यवाद प्रियंका दीदी आपका है कि आप ये जीवों के ऊपर करुणा भा करके सबके खुशहाली, सबके ज्ञान वृद्धि की जो भावना भा रही है, आपके इस मंगल कार्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदना है। आपका उत्तम रत्नत्र रहे, उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, आप जल्द से जल्द संयम मार्ग पर और आगे बढ़े और सभी जीवों के ऊपर इसी प्रकार की करुणा करती रहे। इसी भावना के साथ में अगर आप चाहे तो इसका समारोह कर दीजिए। जी भैया, आपने ये हमको मौका दिया, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। तो हमको खुद को दिया है, आपको नहीं दिया। हमने सब स्वाध्यायों ने खुद को ये मौका दिया है कि बैठ करके इस प्रकार से आगम के अनुसार अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए कुछ समय दिया जाए और जिसमें इस प्रकार की जो विद्याएं हैं उन विद्याओं की सहायता ली जाए। बहुत सुंदर भैया, हम भी यही चाहते हैं कि इतना सुंदर आपका उद्बोधन रहता है कि उस पल ऐसा लगता है कि अपन अपने समय में से संसार के कुछ पल यहाँ जुड़ के इसका अनुभव ले रहे हैं। सही में धन्यवाद आपका भी प्रियंका दीदी। सही बात है। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? इतने सारे लोग हो, आप लोगों को सबको फील तो हुआ? यस लिख दो चैट बॉक्स में। सबने किसी भी रूप में ऊर्जा को महसूस तो किया है, राइट? सभी को धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका दीदी, धन्यवाद पंकज भैया। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। ठीक है, चलो सभी को दीदी इसके बारे धन्यवाद करते। देखो दीदी स्वयं तो नहीं कहेगी, किंतु ये हमारा कर्तव्य होता है कि आप लोगों को बता दे। कोई भी विद्या जब ली जाती है, जब भी कोई करुणा ली जाती है तो उसको ऐसे ही नहीं करते हैं। तो अब प्रियंका दीदी बताएगी कि आपको क्या करना है। वैसे ये तो स्वयं इस चीज के लिए कोई धन नहीं लेगी। अगर जो भी कोई ऐच्छिक राशि देना चाहता है, उन्होंने पहले ही मैसेज में हमको दे दिया था कि इसका धर्म के कार्य में वो उपयोग करना चाहती है। अगर दीदी आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती तो आप कृपया बता दीजिए। जी, अगर देखो खुशी से हैप्पी मनी बोलते हैं, ब्लेस्ड मनी बोलते हैं, मतलब ये आपने कुछ तो प्राप्त किया है, उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज के रूप में जो भी आप देना चाहो वो अमाउंट हम धर्म कार्य में ही यूज करेंगे, दान पुण्य में। जैसे हम गुरु माँ जुड़े हैं, वैसे बहुत सारे साधु संत जुड़े हैं हमसे, हम उनको मालाएं, औषध, किसी भी रूप में कुछ कई चीजें पहुंचाते हैं। तो आपको खुशी से जो देना है ये विद्या शक्तिपात के एनर्जी एक्सचेंज के रूप में हैप्पी मनी, ब्लेस्ड मनी, तो आप हमारा जो नंबर है उस पर जीपे कर सकते हो। तो ये अस्वैच्छिक है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है और सबके लिए ऐसा भी नहीं है करना ही है। जिसको खुशी से करना है वो कर।
मैं क्लियर कर दूं, ये पैसे प्रियंका दीदी को नहीं दे रहे हो, प्रियंका दीदी के द्वारा ये दान किया जाएगा, ठीक है, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है। जी जी बिल्कुल भैया, ऐसा ही। तो दीदी हाँ आपको शोभा जीपे जी, और नंबर चैट में डाल के रख देना, चैट पे डाल दीजिए जीपे नंबर, ताकि सब लोगों को मिल जाए। प्रियंका दीदी से कैसे जुड़े भैया? हाँ, अभी हम प्रियंका दीदी का जो नंबर है वो नंबर हम चारों ग्रुप में डाल देंगे, तो जिनको हमको कांटेक्ट करना है डायरेक्टली कर दीजिए, और फिर आप लोग डायरेक्टली उनके साथ में करस्पॉन्डेंस कर सकते हो। उनके ग्रुप से जुड़ना कैसे करना, कैसे सेशंस लेना, या कर सकते हो। अपने चारों स्वाध्याय ग्रुप के ऊपर उनका मैं टेलीफोन नंबर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। बहुत लोगों के पास पहले से है, किंतु और एक बार उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। जी, और आज शाम को 8 बजे भक्तामर हीलिंग का, रेकी प्लस भक्तामर हीलिंग का सत्र है, तो आप वो उससे भी ऊर्जा प्राप्त करना चाहो तो भी आप लोग जुड़ सकते हो। भैया जैसे नंबर डालेंगे तो जो लोग हमको संपर्क करेंगे उनको हम हमारे ग्रुप में जोड़ देंगे, और उस ग्रुप में वो हीलिंग का लिंक डालेंगे, तो उससे आप चाहो तो भक्तामर रेकी हीलिंग की ऊर्जा भी अपने स्वास्थ्य के लिए प्राप्त कर सकते हो। देखो, लोग अभी दान के बारे में मैसेज डाल रहे हैं, अभी यहाँ पर मैसेज नहीं डालना, क्योंकि अभी समय काफी हो चुका है, मैं इसको बंद करना चाहूंगा। नंबर आपको चारों ग्रुप में भेजे जाएंगे, आप लोग वहां पर उनको बात करके प्रियंका दीदी से दान की बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है भैया, तो चलो आप पूर्ण करें। आपको सबको धन्यवाद देते हुए, बोले अरभुतो मुखोद्भवद्वादशांगमयी श्रुत मात की जय। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छाकार करते हुए आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जय तु शासनम, जैनम जयतु शासनम।